हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे न्यूमैन प्रोजेक्शन की। तो अगर बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन किसी साइक्लिक कंपाउंड का अगर आपको बनाना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, ठीक है, इसके तो से बच्चों ये C1 है और ये C2 है। अब देखना है कि C1 पे क्या क्या ग्रुप है। तो C1 पे क्या क्या बच्चों H है, ठीक है, और ये देखो CH2 है, CH2 है ना, ये सब लगा हुआ है, ठीक है। तो ये CH2, CH2 है ना, ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6, ठीक है। तो अब इससे क्या लगेगा, CH2 है ना, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है और ये 1 है ना, यही है। C2 पे क्या लगा बच्चों, C2 पे 2 हाइड्रोजन लगा है, 3 हाइड्रोजन H, H और H। तो अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमने लिया, ठीक है, और C1 को अगर हम फ्रंट पे लेते हैं, ठीक है, C1 को अगर हमने फ्रंट पे लिया तो इसे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, और C2 पे सॉरी C2 को हमने फ्रंट पे लिया और C1 को बिहाइंड ले लिया। तो C1 पे क्या लगा है, H लगा है, ठीक है, इधर हमने H लगा दिया और उसके बाद फिर इधर एक CH2 जाएगा और एक इधर CH2 जाएगा। अब इनको आपको जोड़ देना बच्चों, ठीक है, ऐसे। क्या ये 1 है, ये 2 है, 2 से लगा है 5, 5 से लगा है 4, 4 से लगा है 3। यानी कि हम इसको चाहते हैं तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। तो दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बच्चों। अगर और भी कुछ दिया है, जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है और H है, ये 1 है, ये 2 है। 1 को अगर हमने फ्रंट पे लिया, ठीक है, तो इससे क्या लगा है, 2 मिथाइल लगा है, ये H लगा, और इससे क्या लगा बच्चों, H लगा है और ये, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे अगर साइक्लोपेंटेन है, इससे अगर लगा हुआ है, तो इसका कैसे बनाओगे, ठीक है। से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 से 2 लगा है, ये 2 हो गया, इधर 5 लगा है एंड 3, ठीक है बच्चों। कई बार ऐसा आएगा, जैसे मान लो है CH3, CH2 और NH2, मान लो बच्चों इसके अबाउट ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप 2 मान लो नाइट्रोजन ले लिया आपने, तो नाइट्रोजन को N ही लिखेंगे, ठीक है। अब इससे क्या है, ये ऐसे ही, ठीक है, और फिर इसको हम बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो
यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, और इधर क्या हो गया बच्चों, CH। इसमें एक चीज़ होता है बच्चों, इसको बोलते हैं गॉची इफेक्ट। ये मैं अभी आगे बताऊंगा। तो बस अभी इतना समझ लेना है कि लोन पेयर के बगल में क्या होना चाहिए, बल्की ग्रुप। लोन पेयर के बगल में क्या होना चाहिए, बल्की ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉची इफेक्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है और इसके बगल में ये बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गॉची इफेक्ट। उसी प्रकार से बच्चों, जैसे मान लो अगर यहाँ पे CH3OH होता 1 2, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया, इससे 2 लोन पेयर लगा बच्चों ऐसे, और एक H, और पीछे वाले पे क्या है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, H और H। जैसे बच्चों अगर हमने लिया ये है ना, OH है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये, और ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस पे अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों, अगला इसमें प्रोजेक्शन है साहर्स हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों, एक और इसमें है फिशर प्रोजेक्शन। तो अभी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा कन्फर्मेशन की बात करते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो इथेन में बच्चों अभी बताया, जैसे अगर बिल्कुल फेस टू फेस होगा, है ना, बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे फेस टू फेस, तो इसको हम लोग, है ना, फेस टू फेस है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ठीक है, ये इसके सामने है। तो जब फेस टू फेस होता है ना, फेस टू फेस अगर क्या होता है, ग्रुप है, ठीक है, अगर ग्रुप है तो रिपल्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है, रिपल्शन मैक्सिमम होता है, और ये इक्लिप्स फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो टॉरिजिनल स्ट्रेन होता है बच्चों, टॉरिजिनल स्ट्रेन ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, टॉरिजिनल स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम। तो अगर आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन लेते हैं, जैसे ये फ्रंट पे है, ये रेयर पे है, ठीक है, तो इसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन आएगा बच्चों, ये कुछ इसी प्रकार से है, ऐसे, इस प्रकार से। तो बिल्कुल ऑब्लिक रहेगा, एक के ऊपर एक रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम होता है इक्लिप्स्ड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और जो आमने सामने ये जो एंगल होता है ना, इसको जो थीटा बोलते हैं, तो ये जो थीटा होता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री है अगर फ्रंट पे ग्रुप, ठीक है ना, और रेयर कार्बन पे ग्रुप, ठीक है, और रेयर कार्बन पे ग्रुप के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, को क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो डाईहेड्रल एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो इक्लिप्स में, ठीक है ना, डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री है।
तो जो भी स्पेसिफाइड ग्रुप है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं, ठीक है, CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो अगर हम C2 C3 के अबाउट लेते हैं, तो अगर इसका इक्लिप्स फॉर्म में अगर जाएंगे, जैसे H हो गया, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स्ड। मतलब बल्कि ग्रुप के पीछे हाइड्रोजन के पीछे है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पीछे क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। और Me के पीछे क्या है? Me है। तो इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। और अगर ऐसा थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसको रोटेट कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे हम CH3 कर लेते हैं, यहाँ पे H कर लेते हैं, यहाँ पे H, तो इसको बोलते हैं बच्चों पार्टली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इसमें भी रिपल्शन, यहाँ भी रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ भी रिपल्शन वेरी हाई है। बट इस केस में यहाँ पर जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे टॉरिंजल स्ट्रेन प्लस वान डर वाल्स स्ट्रेन दोनों होते हैं, ठीक है। तो फुल्ली इक्लिप्स जो होता है लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब बच्चों जैसे इसका जो स्टेबल फॉर्म अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये इसका एंटी फॉर्म है, ठीक है, इसका एंटी फॉर्म है। तो डाईहेड्रल एंगल अगर हम बात कर लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये थीटा है। तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री बिटवीन Me एंड Me। आपको डिफाइन करना होगा किसके बीच की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिया, इधर हमने CH3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो एंगल है थीटा, यहाँ पे थीटा है बच्चों 60 डिग्री है, ठीक है। जो फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म होता है वो जो होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब जैसे अगर हम इथेन की बात करें, तो इथेन को हम लोग इसका ग्राफ अगर हम दिखाएं, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे। तो यहाँ पे जो है ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, ऐसे ऐसे। इसकी एनर्जी कम है बच्चों, है ना। ये एनर्जी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगा वो इसका इक्लिप्स्ड वाले का होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्लिप्स्ड है, और ये जो है ये क्या है? स्टैगर्ड है। ये भी क्या है? ये स्टैगर्ड है। तो इसमें एक आता है बच्चों कि अदर देन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड form are skew form, that is थीटा जो होता है, थीटा अदर देन 0 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100। इनफाइनाइट थीटा हो सकता है ना, रोटेट तो आप कर सकते हैं ना। जैसे इसको पकड़ के, इसको पकड़ लिया आपने, अब इसको 0 से 360 के बीच में कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट इसके अपीयरेंस आएंगे, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्टैगर्ड होता है, फिर दैट इज़ ग्रेटर दैन स्क्यू एंड विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्लिप्स्ड,
ठीक है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है। और इसमें क्या होता है कि स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैगर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, जैसे ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ऐसे तो ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार, ये भी सिग्मा स्टार। ठीक है, तो इसका ये जो हाइड्रोजन है ये इसके सिग्मा स्टार के साथ, ठीक है, ये इसके सिग्मा स्टार के साथ ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका जो होगा ये इसके सिग्मा स्टार के साथ ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो अभी अभी हमने बात कर लिया है, इसको अगर आप रोटेट करते चले जाते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH2, ये सब NCERT में दिया है बच्चों, इसलिए आप इसको अलग से अगर आप पढ़ लें। ठीक है, तो अगर इसका हम पहले फुल्ली इक्लिप्स बना लेते हैं और उसको हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल है वो क्या है बच्चों, 0 डिग्री। ठीक है ना, अब इसको हम लोग 60 डिग्री से रोटेट कर दिए। ठीक है, से आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब जो होगा ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ गया ये इसको है गॉच। फिर से अगर हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज ही ऐसे ही कर रहे हैं, तो अब जो बनेगा अभी पार्टली इक्लिप्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यह है पार्टली इक्लिप्स्ड। विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें तो यहाँ पे थीटा जो है 120 डिग्री है 2 ME के बीच में। यहाँ पे जो थीटा है वो 60 डिग्री है बिटवीन ME, है ना, थीटा जो है 60 डिग्री है, यहाँ पे थीटा जो है 120 डिग्री है। अगेन हमने 60 डिग्री रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज ही। ठीक है, तब ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग एंटी या स्टैगर्ड बात करेंगे या फुल्ली स्टैगर्ड। यहाँ पे थीटा है 180 डिग्री बिटवीन ME एंड ME। फिर इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो अब जो होगा ये फिर से ऐसे आ जाएगा, ये फिर से पार्टली इक्लिप्स्ड आ जाएगा।
अगेन अगर हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो फिर से ये गॉची फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे थीटा जो है वो 240 डिग्री है। यहाँ पे जो थीटा है, अगर हम क्लॉकवाइज ही मेज़र कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे थीटा कितना है 360 डिग्री, 300 डिग्री है ना। तो इस तरह से बच्चों ये फिर से ये क्या हो गया, गॉसी, या इसको स्टैगर्ड भी कह सकते हैं। स्टैगर्ड मतलब दूर रहना है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल जो है बच्चों इसमें कौन सा होगा, ये वाला जो होगा मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अगर हम बात करें ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ठीक है ना, ये ई है, एफ है। मोस्ट स्टेबल बच्चों इसमें कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो डी है। उसके बाद जो होगा बी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है, बी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। उसके बाद ई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और सबसे कम जो स्टेबल होगा बच्चों वो ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ए है वो फुल्ली इक्लिप्स्ड है। ये क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो जो फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वान डर वाल स्ट्रेन दोनों क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो होता है एनटी का होता है, फिर गॉची या गॉश जो भी बोले, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड होता है, उसके बाद इक्लिप्स्ड होता है। तो अगर इसका हम एनर्जी डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जैसे है ये फुल्ली क्लिप्ड है, उसके बाद एक गॉची आया, फिर पार्शली क्लिप्ड है, उसके बाद ये एंटी आ गया, ठीक है, फिर से पार्शली क्लिप्ड आप पे आ जाएगा, फिर से ये गॉची पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर से ये, तो यहाँ पे ये है आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये जो है ये गॉची फॉर्म है, ठीक है, ये गॉची फॉर्म है। और ये एंटी है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ये भी पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है। एफ ई मीन्स फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इनका जो एनर्जी होता है बच्चों, जैसे 60 डिग्री 120 ये सब जो एंगल से आप रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे ये लगभग यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होती है 19 किलो कैलोरी, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है ये 3.8 किलो कैलोरी होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो 16 किलो कैलोरी। ठीक है, इनफैक्ट मुझे इसको थोड़ा सा
इससे इसको टच करा देना, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में है, और यहाँ से यहाँ तक सेम हो गया है, ठीक है। तो ये है बच्चों एनर्जी का डिफरेंस है ना। तो अगर हम NT को रेफरेंस मान लें तो NT से 16 किलो कैलोरी पार्शली क्लीव्ड है, 19 किलो कैलोरी फुल्ली क्लीव्ड, ठीक है। तो ये बच्चों बस ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि कौन किस में ज़्यादा स्टेबल है ना, टॉरिनल स्ट्रेन क्या है, ठीक है, ये सब बस ये पता होना चाहिए, जस्ट यू नो डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो अबाउट C2 एंड C3, ठीक है बच्चों। तो इसका अगर आपको स्टेबल बनाना है तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो बड़े ग्रुप होते हैं ना उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, और इक्लिप्स फॉर्म किसी भी रूप में ना बने, तो है ना। जैसे इसको मान लो हमने एक बना लिया C2 पे, है ना, यहाँ पे क्या है H और Me है, और यहाँ पे क्या लगा है H Me है, यही है ना। थ्री मिथाइल पेंटेन, अच्छा पेंटेन है तो एक कार्बन और लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है जो ET हो जाएगा, तो यहाँ पे है Me H और H, यहाँ पे से मान लो हमने ET ले लिया, इधर Me ले लिया, इधर H ले लिया, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट है। तो ये बच्चों जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इथाइल को सबसे छोटे हाइड्रोजन के पास हम रखे हैं। यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन है ना, इनके बीच में है, तो इसको जगह अच्छा खासा मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है, तब उसको जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो कम मिलने लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ET कर दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बड़े ग्रुप हैं। इधर तो छोटा है मगर इधर जो है ये बड़ा है, क्लियर। ये मान लेते हैं ये सेकेंड है, और थर्ड जो है सेम वही चीज़, आप ET को उधर लेके जाओगे, इधर कर लो, इधर Me कर लो, इधर H कर लो। तो ऐसी केस में क्या होगा बच्चों, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये तीनों बल्कि ग्रुप बिल्कुल अगल बगल हो गए। यहाँ पे देखो ये बल्कि ये तो दूर है, ये दोनों पास है। यहाँ पे जो है ये पास है, ये दूर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो है फर्स्ट, फिर है सेकेंड, फिर है थर्ड। तो स्टेबिलिटी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन पूछ सकता है, क्लियर। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे गॉची इफेक्ट, वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है, लिख ही लो। तो इसमें क्या है कि
lone pair and bulky group must be present in Gauci स्टेज, क्योंकि लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता। ठीक है, लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता है, वो एटम के अंदर होता है, वो कोई स्पेस वगैरह ऑक्यूपाई नहीं करता है। जैसे ये हमने लिखा CH2NH2, ये 1 2 यहाँ पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Me है। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे, N इसका लोन पेयर ले लिया, ठीक है, और इधर हम क्या लेंगे, ऐसे, तो इधर हम Me ले सकते हैं, H और H। ठीक बच्चों, अगर हमने इसको ऐसे ले लिया Me, तो इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये आएगा, समझ गए, क्योंकि CH3 जो होगा, ठीक है ना, दोनों हाइड्रोजन के बीच में है, ठीक है, इनके बीच में है, तो इसका अपना एक रिपल्शन होगा। लेकिन लोन पेयर के बगल में रहेगा तो इसको, है ना, ये जो लोन पेयर के बगल में है, तो ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, मतलब हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ऐसे कि ये लोन पेयर यहाँ है बस, ठीक है, H H, और यहाँ पे ये Me है, इधर H। लोन पेयर तो एटम के अंदर है, वो तो शो करने के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये गॉची इफेक्ट जो होता है, एक तो जहाँ भी लोन पेयर है वहाँ पे होगा, और दूसरा होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो, ठीक है, इफ़ देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल अट्रैक्शन या प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो वहाँ पर गॉची फॉर्म मोस्ट स्टेबल, है ना, इवन मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ठीक है, जो एंटी फॉर्म है उससे भी क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे ये देखो 1 2 पे कुछ भी होगा। अब अगर आप इसका ये बनाते हैं, है ना, आपको लगता है OH बड़ा ग्रुप है तो इनको एंटी भेजा जाए, ठीक है, ऐसे, बट इससे भी ज़्यादा स्टेबल जो होगा बच्चों, वो इसका ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए, तो ये अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसी केस में गॉची जो है वो एंटी से वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, गॉची फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन एंटी फॉर्म। तो जैसे बच्चों एक टेबल बना लेते हैं, एक है एंटी ग्रेटर देन गॉची, दूसरा है गॉची ग्रेटर देन एंटी। तो जो जनरल कन्वेंशन है बच्चों वो तो यही है, जो एंटी फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो
जैसे हमने ले लिया CH2 यहाँ पर X और यहाँ पर Y, सेम यहाँ भी CH2 X और Y, ठीक है। तो अगर XY बल्कि ग्रुप है या सेम चार्ज है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इफ़ XY बल्कि ग्रुप या सेम चार्ज, तो वहाँ पर NT ग्रेटर देन गॉची। जैसे बड़ा ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, या दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ठीक है, X भी R हो गया, Y भी, या फिर CO माइनस हो गया, या Cl, ठीक है, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। ठीक है, तो इसमें साइज मैटर करता है। और यहाँ पर जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल अट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे OH, OH हो सकता है, OH NH2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है, OH, F हो सकता है, NH2, F हो सकता है, ठीक है, या COH, COH हो सकता है, या F, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। फ्लोरीन पास में होगा तो वो गॉची फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, या फिर NH2, है ना, CHO हो सकता है, या NH2, COOR हो सकता है, या NH2, NO2 हो सकता है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, OH, NO2 हो जाए, ठीक है। तो ये है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्टेबल फॉर्म ऑफ सक्सीनिक एसिड। ठीक है, एट पहला लिया लो pH, दूसरा लिया हाई pH। तो बच्चों सक्सीनिक एसिड जो होता है ये COOH, तो लो pH पे है, मतलब एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना। तो लो pH मीन्स एसिडिक मीडियम हुआ। अभी एसिडिक मीडियम में एसिड आयनाइज तो होगा नहीं, इसलिए एसिड आयनाइज, क्योंकि वीक एसिड नहीं होगा, तो नहीं होगा तो मतलब इसका जो गॉची फॉर्म रहेगा वही ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें गॉची मोस्ट स्टेबल होगा एट लो pH। सेकेंड है एट हाई pH, तो एट हाई pH क्या होगा, मीडियम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मीडियम बेसिक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो उस केस में आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो COH विल बी आयोनाइज्ड, तो आयोनाइज होकर के वो एनायन फॉर्म में आ जाएगा,
ठीक है। और इस तरह से जब ये लाइक चार्ज हो गए तब ये दूर दूर होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। अब जैसे बच्चों ये है CH2NH2, CH2NH2, इसका भी दो केस है, एट लो pH, एट हाई pH। तो क्या होगा, तो इसमें देखना होगा, तो एट लो pH क्या होगा, मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा। अब ये तो बेस है ना, ये बेस है, तो ये दोनों NH2 है ना H+ एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम होगा तो अब ये NH3+ बन जाएगा, ये भी NH3+ बन जाएगा। इसका जो स्टेबल फॉर्म रहेगा वो कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। दूसरा है एट हाई pH, इसका मतलब क्या होगा, मीडियम बेसिक होगा, ये न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, इस तरह से इसका जो गॉची फॉर्म है, ठीक है, वही ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब जैसे ये है बच्चों CH2Cl CH2CH, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो मतलब 2 Cl अगर हम ले लेते हैं, ठीक, तो एक तो ऐसे आएगा, ये आपका NT हो गया, ठीक है। और एक ये हो गया, ये गॉची फॉर्म आ गया, दूसरा जो है वो इक्लिप्स फॉर्म। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, जैसे देखो इसका जो म्यू NT जो होगा ये तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका भी जो म्यू होगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका जो म्यू नेट होता है बच्चों वो क्या होता है, XA म्यू A फॉर NT, XG म्यू G फॉर गॉची, एंड XE म्यू E फॉर इक्लिप्स्ड। ये इक्लिप्स्ड का है, ये गॉची का है, और ये NT का है। यहाँ पे जो X है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, जैसे इसको आपने किसी कंटेनर में रखा है, तो इस कंटेनर में क्या होगा, इसमें से तीनों हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
फ़िलहाल अभी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो इसी का होगा, बट इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद इसका भी परसेंट होगा, इसका भी परसेंट होगा, मगर इसका परसेंट क्या होगा, बहुत कम होगा, इसका परसेंट ज़्यादा होगा। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो ये और ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने कहा कि ये 0.5 है, ठीक है, इसका मान लो है 0.48 है, इसका है 0.02, ठीक है। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट इंटू रहेंगे तो म्यू नेट आ जाएगा, इसका तो 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो गॉची का अमाउंट बढ़ जाता है और डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा बच्चों, हायर टेम्परेचर पर ठीक है अमाउंट ऑफ गॉची फॉर्म इंक्रीज्ड, hence dipole moment also increased। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो गॉची का अमाउंट बढ़ जाता है। दूसरा है इसमें याद करने वाली बात, इन एक्वस मीडियम गॉची ग्रेटर देन NT, पानी में है ना, व्हेन हैलोजन X है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इज प्रेजेंट। ये बच्चों IIT में आ चुका है। जैसे मान लो ये है OH और OH और दूसरा है Cl और Cl, तो इसके कन्फर्मेशन के कारण इसका जो म्यूनेट है वो 0 है ना, बट इसका जो म्यूनेट है वो नॉट इक्वल टू 0। क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो इसका जो म्यूनेट होगा कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, जैसे दोनों पे रहेगा, लेकिन कम और ज़्यादा रहेगा। एक ऐसे रहा, एक ऐसे रहा, तब तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इसका जो म्यूनेट है ये 0 है, बट इसका जो म्यूनेट है नॉट इक्वल टू 0 है, और है दोनों एक साथ, तो अल्टीमेटली इसका नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कन्फर्मेशन है ही नहीं, ठीक है ना, कन्फर्मेशन है ही नहीं। यहाँ पे 3 लोन पेयर है, सिमेट्रिकल है। जैसे बच्चों अगर एनिलीन होगा, जैसे यहाँ भी NH2 है, तो ये जहाँ भी सिमेट्री है, ठीक है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, इसका म्यूनेट क्या होगा, 0। सिमेट्री जहाँ पे होगा, ठीक है, तो इसका म्यूनेट क्या होगा, 0। जैसे OH के केस में O एक अनबैलेंस है ना, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ सिमेट्रिकल नहीं है, इस टाइप से एक ही हाइड्रोजन है यहाँ, तो अनबैलेंस टाइप का है, ठीक है। तो इसका म्यूनेट 0 है, बट इसका जो म्यूनेट है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये IIT JEE एडवांस में आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है। जैसे यहाँ पे SH भी होगा, ठीक है, सेम केस, म्यूनेट नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर OH है, ठीक है, तो इसका जो म्यूनेट होगा नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे NH2 है, ठीक है, इसका म्यूनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर Cl है ना, Br I है ना, Br है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो इन सब का जो म्यूनेट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन पे बच्चों जो है वो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट बच्चों ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ, मान लो अगर हमने ऐसे दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चों ये दोनों जो हैं वो फेस टू फेस है ना, ये इसके सामने इसको रखना होगा और इसके सामने इसको रखना। मान लो ये फ्रंट पे है, ये रेयर पे है, ठीक है, तो फ्रंट पे COH, OH और H है, ठीक है, ऐसे ले लो, COH, OH और H। रेयर पे क्या है, इसके नीचे COH है, ठीक है, और OH के नीचे क्या है, H है, ठीक है, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H, इस तरह से आ जाएगा बच्चे। अब जैसे बच्चों मान लो ये दे दिया, यहाँ पर Cl है, H है, डबल बॉन्ड C, H और F, ठीक है, तो इसका अगर आपको ड्रॉ करना है तो एंगल 120 रखना है बच्चों, इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री रखोगे तो ये जो है इधर से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों, एक है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन में बच्चों ये जो होता है ये हमेशा इक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है ना, इक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है कायरल कार्बन, ठीक है ना। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट, ठीक है, ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, तो उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। बस फिलहाल इतना सा। जैसे मान लो बच्चों हमने एक ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे H है, Br है, CH3 है। तो देख लो इस कार्बन से क्या क्या लगा है, एक तो हाइड्रोजन लगा है, एक ब्रोमीन, एक मिथाइल, और एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा है ना। अगर हम इस कार्बन को देखें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये बड़ा सा ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लो यहाँ पे है H, Br और यहाँ पे C2H5 मान लो लगा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कायरल है, इसमें भी देखो 3 ये और ये एक बड़ा सा ग्रुप, ये 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 इतना बड़ा ग्रुप है, CH, Br, CH3। तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये इक्लिप्स्ड है,
ये इक्लिप्स्ड है, हमने बताया था, है ना। तो अब इसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं। जैसे मान लो ये फ्रंट है, ये रेयर है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसा आएगा इस तरह से। तो ये फ्रंट है और ये रेयर है। तो फ्रंट पे लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन है, राइट में क्या है, ब्रोमीन है, और नीचे क्या है, CH3, ठीक है। और रेयर पे, फ्रंट पे लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन है, राइट में क्या है, ब्रोमीन है, C2H5 है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो होता है ना, ये आता है वर्टिकल लाइन पे, ऐसे समझना। ये कहाँ पे आता है, वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो है ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन पे ये आ जाएगा। और लेफ़्ट को लेफ़्ट रखना है, लेफ़्ट को लेफ़्ट, और राइट को राइट रखना है। बस ये ध्यान रखो। प्रोवाइडेड ये इक्लिप्स में होना चाहिए ना, प्रोवाइडेड न्यूमैन सॉहर्स इक्लिप्स में होना चाहिए, तभी हम उसका फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। मतलब ये रूल है ना। न्यूमैन सॉहर्स क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड न्यूमैन सॉहर्स इक्लिप्स्ड फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा तभी ऐसा उसका आप फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं ना। जैसे मान लो अगर हमने जैसे ये है, यहाँ पे CH3 है, H है, Br है, तो ये जो इसका अगर हम वेज डैश में जाते हैं ना, वेज डैश में कुछ ऐसा चलता है, ये ऐसे। ये जो लेफ़्ट वाला हाइड्रोजन है ये प्लेन के बाहर है, खड़ा है। ये सेम यहाँ भी है, ये भी हाइड्रोजन, और इधर ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये प्लेन के पीछे जा रहा है, ये जो मिथाइल है प्लेन के पीछे है, और ये जो इथाइल है ये भी प्लेन के पीछे है, समझ गए। तो इसमें केवल ये जो कार्बन था ना, ठीक है ना, ये जो कार्बन है ये C1 है और ये C2 है। तो C1 C2 ही इस प्लेन पे है, ठीक है। तो इसमें C1 C2 कहाँ पे है, पेपर के प्लेन पे, ठीक है, पेपर के प्लेन में, ठीक है। तो जैसे मान लो ये H1 है, ये H2 है, इसको 2 मान लो, सॉरी उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, तो H1 ये 1, ये 2, ये 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, H1 H2 और Br1 Br2, ये क्या है, प्लेन से बाहर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। और जो मिथाइल है वो प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर। और जो इथाइल है वो भी क्या है, प्लेन के अंदर, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक बच्चों। तो ये है फिशर प्रोजेक्शन। अब इसका कन्वर्जेंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।